आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपके जीवन में निश्चित ही बुद्ध का जो धम्म है वो आचरण में आ रहा होगा और सुधारना भी जो है, जो आचरण है अपना वाला, वो सुधर भी रहा होगा। तो यह बुद्ध और उनका जो धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखित किताब जो हम लोग समझ रहे हैं, बहुत दिनों से समझ रहे हैं। तो ये आज का जो भाग है 86वां भाग है, 86। और आज तक हमने देखा कि बुद्ध ने किन किन लोगों में परिवर्तन लाया, इसके कुछ उदाहरण भी हमने देखे हैं। आज हम शुरू करने वाले तीसरा खंड, बुद्ध और उनके धम्म की किताब का तीसरा खंड, जिसमें हम जानेंगे कि बुद्ध ने क्या क्या सिखाया है, उनकी शिकवन क्या है, उनकी पढ़ाई क्या है ना, उन्होंने क्या क्या समझाया है धम्म के बारे में। इसका तुलनात्मक स्टडी हम आज इस खंड में करने वाले हैं, है कि नहीं। तो उसका ये जो एक पार्ट है, एक भाग है कि बुद्ध का खुद के धम्म में क्या स्थान था, उसके बारे में हम आज जानेंगे कि बुद्ध ने कभी खुद को विशेष स्थान नहीं दिया। बुद्ध ने अपने धम्म में, अपने धर्म में ऐसा कोई विशेष स्थान नहीं रखा जिसके कारण उनका जो श्रेष्ठता है, उसका जो महानता है, वो उसमें बनी रहे। यानी उसके एक जो परमानेंट पार्ट कहते हैं, धम्म को जुड़ा हुआ परमानेंट पार्ट, वह पार्ट खुद को नहीं बनाया। स्थायी भाग धम्म में बुद्ध ने खुद के लिए उत्पन्न नहीं किया है। इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि पुस्तक में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है कि ईसाई धर्म के जो प्रणेता है यीशु ख्रिस्त, इन्होंने कहा है कि वो खुद क्या है, एक भगवान के जो है पैगंबर है, यानी भगवान का जो संदेश है वो देने वाले हैं, है ना। उससे भी आके उड़ के उन्होंने कहा है कि मैं खुद क्या हूँ, भगवान का बेटा हूँ, ईश्वर का बेटा हूँ। तो उन्होंने और उन्होंने अपने जो अनुयायी है उनके लिए दो बातें उन्होंने कही है। अगर वो अपने जीवन में मोक्ष पाना चाहता है, वो अपने जीवन में मोक्ष का अनुभव लेना चाहता है, मृत्यु के बाद में जो मोक्ष मिलता है वो उसको चाहिए है, तो उसने दो बातें माननी चाहिए, है ना। वहाँ तो 3 बातों के बारे में बाइबल में लिखा जाता है, पढ़ा है मैंने, लेकिन बाबा साहब ने 2 बातें कही है। कि पहली बात तो यानी एक व्यक्ति के बारे में हम जो बोल रहे हैं कि जिनको धर्म का प्रणेता कहा गया है, उनके खुद के बारे में जो बताया गया है, तो उन्होंने खुद के लिए 2 बातें वहाँ पे रखी है। कि पहली बात कौन सी है कि जो ईसाई धर्म के जो अनुयायी है उनको अगर मृत्यु के पश्चात अगर मुक्ति चाहिए है, तो उन्होंने जीवन में ऐसा मानना चाहिए कि यीशु ख्रिस्त जो है वो क्या है, भगवान के ये है, यानी उन्होंने संदेश वाहक है, यह उन्होंने मानना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि उन्होंने ये भी मानना चाहिए कि वो भगवान के एकलौते पुत्र है। अगर ये दोनों बातें वो नहीं मानते तो उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति पाने का पहला महत्वपूर्ण जो उनका जो नियम है, रूल है, तो वो यह रूल है। और दूसरा जो है कि जो इस्लाम धर्म के जो प्रणेता है मोहम्मद पैगंबर, तो उनको पैगंबर कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा है कि ईश्वर ने उनको भेजा है, यानी संदेश है कि नहीं, संदेश वाहक के रूप में उनको भेजा है। यानी वो क्या है, ईश्वर का संदेश देने वाले हैं, है ना। एक जैसे इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि जो उनके एक देवदूत है, खुदा का जो देवदूत होता है, उन्होंने पैगंबर साहब को जो खुदा का संदेश है वो उनको दिया। और फिर जो है पैगंबर साहब ने सभी इस्लाम के जो अनुयायी है उनको वो संदेश दिया। तो ऐसा कहा जाता है। फिर इस्लाम को मानने वाले जो अनुयायी है उनको भी 2 चीज़ें माननी पड़ती है। अगर उनको निजात चाहिए, यानी उनको मुक्ति चाहिए हो, तो उनको 2 चीज़ें मानना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि मोहम्मद पैगंबर यह जो है ये खुदा के पैगंबर है, यानी पैगाम देने वाले हैं, संदेश देने वाले हैं। और दूसरा ये कि मोहम्मद पैगंबर साहब ये अंतिम प्रेषित है, अंतिम पैगंबर है। अगर जब तक ये 2 चीज़ें वो मानते नहीं, इस्लाम को कबूल करने वाले जिनको मुक्ति चाहिए है, निजात चाहिए है, तो उनको वो मुक्ति नहीं मिल सकती। उससे पहले ये जो 2 चीज़ें हैं उनको मानना आवश्यक है, कंपलसरी है।
तो ऐसा स्थान जो है बुद्ध ने अपने धम्म में नहीं रखा। उन्होंने खुद के लिए इतनी प्रेस्टीज, इतना स्थान नहीं रखा है। नहीं तो इतनी बड़ी उनकी जीवन यात्रा है, 45 ईयर्स उन्होंने धम्म का प्रसार प्रचार किया, 45 सालों तक धम्म का प्रचार प्रसार किया। वो एक राजवंश से जुड़े हैं, कहीं कहीं कपिल वस्तु के जो शाक्य गणराज्य थे उनके वो युवराज थे, तो उनके बारे में प्रचुर जो जानकारी है उस समय में उपलब्ध थी, लेकिन आज हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती। क्या बात है कि बुद्ध के बारे में इतनी बड़ी जानकारी होते हुए भी उसको संकलित क्यों नहीं किया गया है कि नहीं? क्योंकि बुद्ध ने अपने धम्म में, उनके धम्म में उनके लिए विशिष्ट स्थान, जैसा मैंने बताया कि ईसाई धर्म में यीशु ख्रिस्त के लिए और इस्लाम धर्म में मोहम्मद पैगंबर के लिए जो स्थान उन्होंने निर्माण किया है, वैसा कोई भी स्थान बुद्ध ने अपने धम्म में निर्माण नहीं किया है। तो इसके क्या कारण है? क्योंकि बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि धम्म जो है वह क्या है, वह एक अलग वस्तु है। वो क्या है? आचरण का भाग है। वो इससे यानी बुद्ध का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो क्या है? एक शोध है। तो बुद्ध का उससे बुद्ध एक क्या है? शोधक है। तो उसमें बुद्ध का कोई स्थान नहीं है। तो यह हम देखते हैं कि बुद्ध ने जब इतनी बड़ी उनकी यानी उनकी मृत्यु के बाद, उनका जब परिनिब्बाण हो गया, तो उनके बाद भी जब पहली जो धम्म संगति हुई राजगृह में, है कि नहीं, तो वहाँ में हम देखते हैं कि वहाँ के जो अध्यक्ष है महाकश्यप, उन्होंने बुद्ध के बारे में प्रश्न तक नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ क्या पूछा, उन्होंने जो आनंद थे वो तो सिद्धार्थ के साथ बड़े हुए, फिर बुद्ध के साथ उनके जीवन के अंतिम समय तक रहे, तो आनंद को उन्होंने धम्म के सूत्र की संगायन करने को कहा, बोलने को कहा, और संगति में उपस्थित भिक्षुओं से कहा कि पूछा कि ये सत्य है, तो उन्होंने कहा सत्य है, तो उन्होंने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। फिर उपाली, यह भी कपिल वस्तु के ही थे, तो इनको भी जब विनय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी विनय के बारे में कहा। लोगों से पूछा गया उपस्थितियों से कि ये सही है, तो हाँ सही है, तो फिर उनको दूसरा प्रश्न नहीं पूछा गया। तो बाबा साहब लिखते हैं कि क्या इसमें यानी बुद्ध की उपेक्षा करना यानी महाकश्यप ने बुद्ध की उपेक्षा की है, क्या ये सही बात है? तो वो ऐसे सही बात नहीं है। जिस बात का संघ को जरूरी है, संघ यानी बुद्ध का जो अनुयायी है, बुद्ध धम्म के जो अनुयायी है, उनको जिस बातों से संबंध है, यानी उनको धम्म से संबंध है, और संघ जो है भिक्षु संघ, उनको विनय से संबंधित है। उनके विनय, उनके आचरण के जो नियम है उनसे संबंध है। तो वही दोनों चीज़ों के बारे में महाकश्यप जी ने उस समय में वहाँ पे पूछा, और उनका कोई यानी बुद्ध का जो बुद्ध ने खुद को उतना महत्व ही दिया नहीं, इसीलिए फिर व्यक्ति पूजा को स्थान ना मिले, इसलिए बुद्ध ने जो कुछ भी अपनी एक रीत चलाई होंगी, है ना, कि उन्होंने खुद को कभी यानी खुद की आरती नहीं कराई होंगी, खुद का कुछ कराया नहीं होगा, तो इसीलिए उनकी जो मृत्यु के बाद उनकी धम्म संगति में इस तरह से कोई भी कार्य नहीं किया गया। और इसका एक उदाहरण बाबा साहब ने बताया है कि उनके जीवित रहते समय बुद्ध को 2-3 बार कहा गया कि आप अपना जो उत्तराधिकारी है उसको नियुक्त करिए। उस समय भी बुद्ध ने 2-3 बार क्या कर दिया, उसका यानी वो मना कर दिया कि धम्म ये जो है धम्म ही धम्म का क्या होगा, उत्तराधिकारी है। धम्म खुद का नेतृत्व खुद करेगा। बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी नियमने से मना कर दिया। और बुद्ध का क्या कहना है? बुद्ध कहता है कि कोई भी विचार, यह एक महत्वपूर्ण बात है। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये एक महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी धर्म हो, कोई भी विचार हो, वो अब खुद के सिद्धांतों से जाना जाना चाहिए। उसका जो अस्तित्व है वो खुद के सिद्धांतों से होना चाहिए, ना कि उसके जो प्रसिद्ध है, ना कि उसके जो कुछ भी व्यक्ति है उसके अस्तित्व के आधार पर होना चाहिए। अगर कोई धर्म को किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, उसके प्रणेता के बार बार नाम लेने की आवश्यकता है, और उसके आधार पर वो जो सिद्धांत अगर जुड़ा हुआ होगा,
तो वह धर्म ही नहीं है, वो धम्म ही नहीं है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। इसलिए धम्म को अगर जीवित रहना है तो उसके सिद्धांतों के आधार पर उसको जीवित रहना पड़ेगा, नहीं तो वो किसी काम का नहीं है कि नहीं। अच्छे नियम तो ऐसे ही है ना, बुद्ध का धम्म ऐसा ही है कि बुद्ध का धम्म कैसा है, आप उसको माने या ना माने, आप जहाँ भी जाते हैं, आप जिस स्थिति में भी होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, भला ही कोई व्यक्ति कम मात्रा में भी क्यों ना हो, जो बुरे भी लोग होते हैं ना, वो भी कुछ ना कुछ % अच्छे होते ही है। हर कोई व्यक्ति पूरा बुरा नहीं होता और हर कोई व्यक्ति पूरा अच्छा नहीं होता। तो इसी कारण जो अच्छाई जो है ना, वही बुद्ध ने समझाई है कि क्या अच्छा है, व्यक्ति का संबंध किस तरह से होना चाहिए, है कि नहीं। कोई भी धर्म का व्यक्ति रहे, उसकी माँ कभी नहीं बोलेंगी अपने बेटे को कि तू झूठ बोल। कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी को ऐसा नहीं बोलेगा कि ले जा मेरे घर की वस्तुएं तू चुरा के लेके जा, है ना। चोरी करना तो सभी धर्मों में जो सभी लोग हैं उसको एक घृणास्पद अवस्था में ही देखेंगे, कोई अच्छी बात नहीं है ना। ऐसा झूठ बोलना कोई अच्छी बात नहीं मानेगा, चोरी करना अच्छी बात नहीं मानेगा, हिंसा करना अच्छी बात नहीं मानेगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही बुद्ध ने जो कहा है, बुद्ध ने कहा है इसको तो छोड़ दीजिए, वो तो आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन यह जो चीज़ें है ना, ये अच्छी चीज़ें है, ये आपको पता है। तो अच्छी चीज़ें उनके खुद के सिद्धांतों से आगे बढ़नी चाहिए, ना कि किसी का नाम लेकर। अरे नहीं, बुद्ध ने कहा है, वो हमारे कुल के हैं, हमारे गांव के, हमारे देश के, तो ऐसा हमें करना चाहिए। ऐसी जब बातें कभी आती हो तो वो धर्म ही नहीं है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। इसीलिए बुद्ध ने खुद को जो है ना, उसमें कभी सम्मिलित नहीं किया है। तो बुद्ध का जो विचार है, वह विचार देखो, बुद्ध ने अपने विचारों को किस तरह से पिरोया है, किस तरह से संजोया है कि वह विचार खुद से ही टिकने चाहिए। हमने क्या कर दिया है, हमने इस व्यवस्था में क्या देखते हैं हम, कि कोई भी अगर विचार हो तो वो विचार जिसने वो विचार रखा सामने, तो वो पहले जब विचार रखता है कोई व्यक्ति, तो उसके आधार पर वो विचार जाना जाता है और उसका नाम लेकर ही हम डरा धमका के लोगों से वह विचार मनवाने की कोशिश करते रहते हैं, है कि नहीं। कोई लोग बोलते हैं खुदा से डरो, कोई लोग बोलते हैं अल्लाह से डरो, है कि नहीं। कोई लोग बोलते हैं कि भगवान से डरो। तो ये डरने की क्या बात है, अगर वो अच्छे नियम बताए गए हैं तो उस व्यक्ति का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन आपको अच्छाई जो है वो अच्छाई आचरण में लाने के लिए नहीं, क्या बुद्ध ने खुद कहा है कि वह मैंने जो विचार बताए हैं, जो बुद्ध ने सिखाए हैं, वह अगर धम्म आचरण में लाने योग्य है, सही है, व्यक्ति में सुधारना करने के लिए सही है और समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, समाज में नैतिकता को बनाए रखने के लिए अगर योग्य है, तो सही में उस विचार को हमें आचरण में लाना चाहिए। अगर नहीं है तो वह नष्ट हो जाए, वह कोई ज़रूरी, यानी वह विचार कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए बुद्ध ने जो अपने धम्म में खुद को स्थान नहीं दिया, इससे जो समस्याएं बाकी के धर्म में भी उत्पन्न हुई है ना। और जो बुद्ध ने जो देखा है, जिन चीज़ों का बुद्ध ने विरोध किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है, भगवानों का, ईश्वरों का विरोध किया है ना। ऐसा कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती, पारलौकिक शक्ति नहीं होती, ऐसा जो बुद्ध ने कहा है, उन सब जो भी कुछ बुद्ध को लगा कि जो गलत है, उन सभी चीज़ों को अपने विचार, अपने मत से बुद्ध ने निकाल दिया है कि नहीं। इसीलिए बुद्ध का जो धम्म है, उसमें जो धम्म है, उसका जो मार्ग है, उसको बहुत बड़ा महत्व है। नहीं तो हम भी बुद्ध को पूछते थे और उनका पंचशील, उनका अष्टांगिक मार्ग, उनका 10 पारमिता, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। श्री बुद्ध को पूछो, बुद्ध को शाम सवेर संध्या को उनकी पूजा अर्चा करो, याचना करो, है कि नहीं। और भिक्षुओं को जो उनके पुजारी बन के फिरते थे, है कि नहीं, और उनको बुलाओ, फिर मांत्रिकों के जैसे उनसे पूजा अर्चा कराओ, और फिर हमें क्या मिलेंगी, मुक्ति मिलेंगी, हमारा सब अच्छा होगा। ऐसे जो एक अंधविश्वास अगर बुद्ध धम्म में चलता, तो इस अंधविश्वास ना चले, ऐसा कोई चीज़ बुद्ध के अनुयायी ना करे,
इसलिए बुद्ध ने खुद को जो है वो उससे धम्म से क्या कर दिया, अलग कर दिया, दूर कर दिया, है ना। इसीलिए अगर बुद्ध, धम्म और संघ हम तीनों को जो शरण भी जाते हैं ना, तो हम बुद्ध को शरण जाते हैं यानी उसका अनुसरण करते हैं, क्योंकि बुद्ध ने उस धम्म का अनुसरण किया। बुद्ध ने धम्म कहा और खुद भी धम्म का क्या किया, अनुसरण किया। और जो व्यक्ति अनुसरण करता है कि नहीं, जो व्यक्ति उसका पूरा उसका सार का जो अपने जीवन में उतारता है पूरा, यानी बुद्ध का जीवन ही धम्म है और धम्म ही बुद्ध का जीवन है, यानी बुद्ध ने धम्म के अनुसार ही अपना जीवन जिया है। इसलिए हम हर व्यक्ति ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करते हैं, शरण जाते हैं, है कि नहीं। तो यही बुद्ध है, वह एक पदवी है कि नहीं। जैसे मैंने बुद्ध और उनके धम्म में जब वीडियो बनाए थे तो उसमें बुद्ध और धम्म यानी त्रिशरण पंचशील का महत्व मैंने आपको समझाया था। वह वीडियो आप देखेंगे तो आपको बुद्ध क्या है, बुद्ध को किस तरह से हम समझते हैं, इसके बारे में वहाँ पे विस्तृत चर्चा की है, ज़रूर देखिए वो वीडियो भी। तो बुद्ध क्या है, बुद्ध एक ऐसी पदवी है, हर जैसे मास्टर पदवी होती है, डॉक्टर पदवी होती है ना, तो ये बुद्धिज्म में एक बुद्ध क्या है, पदवी है जो पूरी तरह जागरूक है, पूरी तरह सम्यक संबुद्ध है ना, जागरूक अवस्था में जीवन जी रहा है। उस व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं, उस व्यक्ति को हम शरण जाते हैं, क्योंकि हमें भी वैसा बनना है। और हम किस तरह से वैसा बनेंगे, धम्म का आचरण करने से बनेंगे, है ना। और हम संघ को शरण जाते हैं तो हमारा जो सामुदायिक जो ये संघ है, आचरण करने वाला जो एक जमावड़ा है, उसको हम संघ कहते हैं। तो हम एक दूसरे का साथ देंगे उसमें, है ना, और एक दूसरे को बुद्ध बनने में, अच्छा व्यक्ति बनने में ज़रूर कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तो ऐसा जो पूरा का पूरा जो यानी बुद्ध ने सोच समझ कर क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह सोच समझकर ही खुद को धम्म से अलग कर दिया। उन्होंने खुद का कोई स्वार्थ नहीं रखा कि बुद्ध को माने बगैर, यानी बुद्ध को मानेंगे तभी आप धम्म का आचरण कर सकते। आप बुद्ध को ना मानिए, बुद्ध की पूजा अर्चा ना करिए, लेकिन धम्म का अनुसरण करिए, तभी जाके हमारे जीवन में एक सुख शांति आ सकती है। यह हम भी मानते हैं, ये बुद्ध भी मानते थे। हम नहीं चाहते कि आप बुद्ध की फ़ोटो घर में लगाए, बुद्ध को नमन करें, हम नहीं चाहते। अगर नहीं करते हैं ऐसा तो कोई बात नहीं, लेकिन धम्म जो है, एक अच्छा जो विचार है, उसका आचरण करना हम महत्वपूर्ण मानते हैं। हर एक बुद्धिस्ट अनुयायी जो है वह यही महत्वपूर्ण मानता है कि आप अपने जीवन में धम्म का किस तरह से अनुसरण करते हैं। धम्म का अनुसरण नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो विनय पिटक आ गया ना, विनय आ गए, नियम आ गए, है कि नहीं। धम्म का अनुसरण करना चाहिए, नहीं तो बुद्ध का पूजा अर्चा करके हम धम्म को अगर बाइकआउट कर देते थे और क्षमा मांग लेते थे, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जो और भी कुछ अनेक कारण है जो अगली बार हम जो देखेंगे कि बुद्ध किस तरह, बुद्ध मार्गदर्शक है, मोक्षदाता नहीं है कि नहीं। इसलिए यह भी फर्क है। वो तो बाकी के जो दो लोग हमने दिए हैं तो वो तो मार्गदर्शक है, यानी सॉरी, वो तो मोक्षदाता है। अगर अगर हम मानते हैं तो उनकी जवाबदारी बन जाती है कि उनके अनुयायी को वो क्या करे, मोक्ष प्रदान करे, है कि नहीं। तो उनके धम्म में, उनके धर्म में यह चीज़ें ग्राह्य धरी जाती है कि आप उन लोगों पे आपकी श्रद्धा कितनी है, तभी जाके आपको मोक्ष मिल सकता है। लेकिन बुद्ध ने मोक्षदाता का कोई अपने यानी ग्वाही नहीं दी है। उन्होंने क्या किया, निब्बान का जो पद है वो किस तरह से आपको प्राप्त हो सकता है, उसका जो मार्गदर्शन किया है, तो वो भी भाग है, तो वो भी हम अगले भाग में देखने वाले हैं। आज हमने क्या देखा है कि आज हमने देखा है कि बुद्ध ने अपने धम्म में अपने खुद के लिए विशेष स्थान नहीं रखा है, क्योंकि बुद्ध ने विचारों को महत्व दिया है। और विचार जो है वो व्यक्ति के नाम से नहीं जाना जाना चाहिए। विचार खुद की जो क्षमता है, खुद एक अच्छा विचार है तो वो खुद अपने क्षमता के अनुसार वो चलना चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर वो विचार दूसरों के नाम पर आधारित है इसलिए वो चल रहा है तो वो विचार धम्म नहीं है, मानने योग्य नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और मैं यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा कि इसी कारण जो है बुद्ध के अनुयायी
विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं और उसका आचरण को ज़्यादा महत्व देते हैं। और इसीलिए संसार में जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं वो आपको साइंटिस्ट लोग भी ज़्यादा दिखेंगे, विचारवंत लोग जो है, फिलोसोफर जो है, वो भी लोग बुद्ध के विचारों को मानने वाले हमें दिखेंगे। जो कोई भी परिवर्तन लाता है इस संसार में तो वह ज़रूर बुद्ध को पढ़ता है और बुद्ध के विचारों से ही प्रभावित होकर वह मानव का जो जीवन है वह सुंदर करने के लिए कोशिश करता है। तो मैं निश्चित ही समझता हूँ कि आज का ये भाग आपको समझ में आया होगा। कुछ जो सवाल होंगे, कुछ समझना चाहते होंगे, कुछ कहना चाहते होंगे तो निश्चित ही कमेंट्स में अपने विचार लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के वाक्य की वीडियोस, प्रासंगिक की वीडियोस आप देख सकते हैं। और लाइक करिए वीडियोस को, है ना, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्र परिवार के लोगों के साथ में, ताकि एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए उनको भी प्रेरणा मिल सके, है ना, कुछ संदेश उनको मिले। और अंत में आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।